हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। अभी करंटली टेस्ट क्रिकेट आप पूरे तरफ देख रहे होंगे भाई। WTC इंडिया का क्या सीन है, अब ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ अफ्रीका जाएगी, इस सब पर जो है डिस्कशन हम लगातार कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही T20, अब आपको T20 की जब मैं बात करूंगा तो इंडिया का हाल फिलहाल मतलब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हाल हुआ है वो तो बुरा ही है। अब यहां से जब हम बात करें तो अगला जो असाइनमेंट है अफगानिस्तान वाली सीरीज, तो उसको लेकर जो है स्क्वाड को लेकर भी अपडेट आई है और साथ साथ स्केड्यूल भी कहीं ना कहीं फिक्स हो चुका है, क्योंकि स्केड्यूल को लेकर भी लगातार चर्चा ही चल रही थी भाई मैच शायद तारीखें आगे पीछे कुछ कर दिया जाए। लेकिन कुछ जो जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि स्केड्यूल भी लगभग आपका हो चुका है कि सेट जो था वैसा ही रहेगा। और इंटरेस्टिंग क्या है कि इंडिया के लिए सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आपको ये देखना पड़ेगा यार कि आयरलैंड आप हार गए, ठीक है, इंग्लैंड उसके बाद आप गए वहां हार गए, जिम्बाब्वे आप जीते हो, ठीक है, अफगानिस्तान T20 में एक बेहतर टीम है और T20 में जब वो आ रहे हैं तो उनके खिलाड़ी दुनिया भर में लीग्स खेल कर आ रहे हैं। तो इंडिया का स्क्वाड कॉम्पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट, और प्लस जब हम गोइंग फॉरवर्ड आगे जब बात कर रहे हैं, यहां से आपको एशियन गेम्स जाना है, वहां पर ठीक है बाकी टीमें उतनी मजबूत नहीं है, देन फिर भी इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला वहां पर रहेगा वो बहुत बड़ा मैच हो जाता है। और जब वो आमने सामने होंगी टीम्स तो कहीं ना कहीं वो साख की लड़ाई होगी और श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत बड़ा असाइनमेंट एशियन गेम्स भी होगा। और इवन मैं कहूंगा अफगानिस्तान वाली सीरीज भी, देखो वो मुकाबला कोई नहीं भूल सकता जहां पर सुपर ओवर चल रहे थे। वो मैच भी अफगानिस्तान के साथ ही होता है और अफगानिस्तान छोटे फॉर्मेट में, हालांकि अगर जब हम बात करते हैं कि मुकाबले तीनों दिल्ली में होने तो उस लिहाज से जो है वहाँ पर दिल्ली में हमने देखा हाई स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा होते हैं, अफगानिस्तान के स्पिनर्स उतना प्ले में नहीं आएंगे तो वो नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान स्क्वाड में जो है कुछ बदलाव, कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं। और आप देखिए 2024 में आखिरी बारी जो नवीन उलक खेले थे, जिन्होंने IPL में भी खेला, विराट कोहली के साथ लफड़ा हुआ, अच्छे T20 के बॉलर हैं, यानी कि हम अगर आज भी अगर वो फिटनेस उनकी पूरी है, फिट होकर आ रहे हैं वापस, फिटनेस अगर उनकी पूरी है तो आज भी लोग बोले यार कि T20 में IPL में हमारी टीम में दे दो नवीन उलहक। तो नवीन उलहक की वापसी हुई है। जादरान की बात करें तो बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज है। गुलबदीन नाइब उनके साथ होता रहता है, कभी वो आते हैं टीम में, कभी वो बाहर जाते हैं, तो वो भी टीम में है। और गुलबदीन नाइब की उस मैच की परफॉर्मेंस, जो मैंने सुपर ओवर वाली बात करी अभी, उस मैच की परफॉर्मेंस आपको याद होगा, मतलब लग रहा था कि यार ये मैच ना डेड मैच है, ऐसे ही गुलबदीन भी क्या ही करेंगे, बट वो मैच बनाते बनाते ले गए थे वो सुपर ओवर तक। तो वो भी वापसी करें। कुछ यंगस्टर्स जिन्होंने अफगानिस्तान की डोमेस्टिक लीग में अच्छा किया, उनकी भी वापसी हुई है। तो पूरा का पूरा स्क्वाड क्या है एक बार आपको दिखा देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने रिजर्व्स भी ऐड करें, रिजर्व्स भी अपने साथ ऐड करें, और ये भी बताया वहां से अपडेट देते हुए कि भाई थोड़ा पहले आ जाएंगे ताकि सीरीज की तैयारी की जाए और फिर जो आपके मुकाबले होने वो मुकाबले खेले जाएंगे। तो एक बार स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं कि स्क्वाड किस तरीके से अफगानिस्तान का आपके सामने स्क्वाड है। वहां पर इब्राहिम जादरान ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कि बतौर कप्तान उनके लिए जो है पहला असाइनमेंट रहेगा और किस तरीके से टीम परफॉर्म करती है ये भी देखा जाएगा। और अच्छा है, देखो अफगानिस्तान अगर एक्सपोजर यहां पर मिलता है, बढ़िया खेलते हैं तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया भी हाल फिलहाल में जो है हारी भी है, क्योंकि जो हमने आयरलैंड की बात करी, इंग्लैंड की बात करी, रहमानुल्लाह गुरबाज वनडे जब हुआ था बड़ी अच्छी पारी खेली थी, सैदिकुल्लाह अटल प्लेयर अच्छे बट परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है, दारविश रसूली भी इनके पास है, अजमतुल्लाह उमरजाई ऑलराउंड की ऑप्शन, गुलबदीन नाइब जो मैंने कहा वापसी हो रही है, नूर रहमान वहां पर है, मोहम्मद नबी मतलब हमेशा ही मतलब अफगानिस्तान की टीम जब भी आती है मोहम्मद नबी पता नहीं कब रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं अपनी, राशिद खान हाल फिलहाल में मतलब मिक्स रहे, हॉट एंड कोल्ड रहे, नांग्याल खरोटे एक स्पिन का ऑप्शन यहाँ पर है, मुजीब नूर, तो स्पिन का ऑप्शन अच्छा है, देखो नूर अहमद, मुजीब, नांग्याल खरोटे, राशिद खान, ये अच्छे ऑप्शन है, इवन मोहम्मद नबी। फिर फजल हक फरूकी, फास्ट बॉलिंग भी थोड़ी बेहतर हो जाती है, फजल हक फरूकी, नवीन उलहक और अब्दुल्ला अहमद जाई, साथ में आपको अजमतुल्लाह उमर जाई भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपके रहेंगे। रिजर्व प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर फरीद अहमद मलिक आपके हैं, इजाज अहमद जाई हैं और शाहिदुल्लाह कमल, ये रिजर्व प्लेयर्स हैं। नूर रहमान मतलब इनकी एंट्री हुई है, आपकी जो डोमेस्टिक में इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए वहाँ पर इनको लेकर आए नूर रहमान को। तो ये पूरी की पूरी चीज़ है जो हमने बताया। और मैचेस जो लाइनअप आपको बताया भाई, मैचेस आपके हैं 13, 15, 17, क्योंकि मैचेस को लेकर भी एक चर्चा चल रही थी भाई कि डेट्स को लेकर आगे पीछे किया जाए, अब वो किया जाता है कैसे होता है ये सब आपको देखना पड़ेगा। और 13, 15, 17 ये तारीखें हैं, ठीक है। एशियन गेम्स का स्क्वाड इंडिया ने पहले ऑलरेडी दे रखा है, तो उसमें कुछ वैसी चीज़ नहीं है। संजू सैमसन जिम्बाब्वे में नहीं थे तो एशियन गेम्स के स्क्वाड में ऑलरेडी थे, एशियन गेम्स का स्क्वाड आपके पास है ऑलरेडी। तो बुमराह भी थे उसमें। अब देखना ही होगा दिलचस्प यहाँ पर कि क्या अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी आप बुमराह को उतारोगे, क्योंकि जो भी आप कह लो भाई T20 के लिहाज से गेम टाइम तो चाहिए और बुमराह को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बाकी फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। लेकिन 13, 15, 17 इन मैचों में आप एशियन गेम्स की तैयारी और उसके अलावा भी T20 सेटअप जो देख रहे होंगे, श्रेयस अय्यर के लिए भी अहम सीरीज है भाई, जीत जरूरी रहेगी। प्लस संजू सैमसन जो वापस आ जाएंगे, इंडिया का स्क्वाड जैसे अवेटेड है अभी, ऑब्वियसली आपको पता है अभी तो हम यहाँ पर बिजी हैं, श्रीलंका वाली चीज़
बट संजू सैमसन ऑब्वियसली वहां पर होने ही चाहिए, इस बार ही नहीं हुए तो फिर तो बवाल ही कट जाएगा। बट क्या रहेगी 11, उस पर सवाल रहेंगे भाई 11 आप कैसे घुमाओगे, किस तरीके से चीज़ें रखोगे। और अफगानिस्तान की टीम जैसे हमने कहा गया छोटे फॉर्मेट में, मतलब वो आपको सरप्राइज, अगर कोई आपको कहे आज कि भाई अफगानिस्तान इन 3 में से एक मैच जीतेगा, तो आप ये नहीं कह सकते भाई हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। और पर्टिकुलरली अभी करंट हाल फिलहाल में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है उसको देखते हुए तो आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे। और जो हम कह रहे थे कंपटीशन के लिहाज से, देखो इंग्लैंड का चैलेंज तो अलग ही था, प्लस देन इंग्लैंड की कंडीशंस, बट फिर भी वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई इंडिया मैच ही ना जीते कोई भी, ठीक है। आयरलैंड में तो मतलब हमें आज अगर हम बात करें यार कि आयरलैंड में हम हार गए, आयरलैंड में हमें मैच जीतने चाहिए थे, आयरलैंड अगर एक भी मैच जीतती तो बड़ी बात होती 2 में से, तो वो वाला टाइप का डिस्कशन है। फिर जिम्बाब्वे, आपके जिम्बाब्वे जीते हो, अच्छी चीज़ हुई, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत मिली, थोड़ा सा मोमेंटम मिला, वैभव सूर्यवंशी की अच्छी पारी आई। बट अब ये देखना पड़ेगा यार कि आपका 1-2-3 की कॉम्पोजिशन कैसे रहेगी। अब ईशान किशन, अभिषेक थोड़ा सा ऑफ लेट, उनके उस तरीके से रन्स नहीं आए थे। वैभव सूर्यवंशी को आज अगर कोई ड्रॉप कर देगा तो फिर दोबारा बवाल कट जाएगा। संजू सैमसन अभी मतलब 15 से भी बाहर कर दिए थे आपने जिम्बाब्वे में, अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली डाल दोगे, तो जब वो डालोगे तो उनको खिलाना भी पड़ेगा। फिर वो एशियन गेम्स की कंटिन्यूएशन की भी बात है, और एशियन गेम्स में जैसे आपको पता है इंडिया चैंपियन है, तो इंडिया को सीधे आपको जो है नॉकआउट स्टेज वहाँ से आना है, इंडिया को बाकी मैचेस नहीं खेलने लीग स्टेज वाले। और वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान एक बारी होने की पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी मतलब देखते हैं किस तरीके से, पिछली बारी नहीं हो पाया था बट इस बारी भी। और मेन वही चीज़ देखते हुए इंडिया ने मेन स्क्वाड डाला है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आपको पता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर और तमाम चीज़ों के बाद कितना बड़ा एक मुद्दा बन चुका था, चाहे वो एशिया कप में हमने देखा, यहाँ पर एशियन गेम्स में भी देखा जाएगा। और फिर जो कॉन्टिन्यूएशन है उस दौरान जो है, जो हम कहते हैं भाई उसके जब चल रहे होंगे एशियन गेम्स, वहाँ पर उसी वक्त पर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई चल रहे होंगे, तो कुछ प्लेयर जो ओडीआईज में फीचर करते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर तो रेगुलरली खेलते हैं, आपका फास्ट बॉलिंग ग्रुप हो गया, अक्षर पटेल हो गए, आपके इवन ईशान किशन को भी ऐड कर रखा था। तो उस केस में जो वेस्ट इंडीज़ वाली ओडीआई असाइनमेंट, तो वहाँ पर शायद कुछ खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुले, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़, क्या ऋषभ पंत की वापसी हो जाएगी एज अ विकेट कीपर वहाँ पर टीम में। केएल राहुल तो रहेंगे, बट उनके साथ जो हम बात करें, केएल राहुल T20 आइज में नहीं है, बट देन आपको पता है कि भाई ईशान किशन तो वहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर वहाँ जाएंगे, तो बीच में वेकेंट स्पॉट्स जो मिल रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, ये सब भी आ सकते हैं आपके। तो ये चीज़ें देखते हुए मतलब इंटरेस्टिंग है, जो हम कह रहे हैं कि WTC के लिहाज से श्रीलंका वाला मैच अभी अच्छा ही चल रहा है। जो हम बात करते भाई कि स्टंप्स के वक्त पर थोड़ा सा लाइट को लेकर विवाद हुआ, श्रीलंकाई खिलाड़ी और खेमा खुश नहीं है कि भाई उस लाइट में भी गेम कंटिन्यू किया, बट फोरकास्ट है बारिश की भी अभी आगे भी, तो वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि बारिश का किस तरीके से इंपैक्ट रहता है, बारिश कितना गेम में से जो है वक्त निकालती है, क्योंकि 2 आउट हो गए बट उन 2 में एक प्रभात जयसूर्या भी हैं। तो श्रीलंका की बैटिंग अगर कल रेजिस्टेंस शो करती है, और प्लस उसमें भी ये चीज़ ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी कि बारिश के चलते मैच आप कितना जो है वहाँ पर हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि फोरकास्ट ज़्यादा है, बारिश के लिहाज से ज़्यादा है। लेकिन ये अपडेट जो हमने आपको बताई, अफगानिस्तान का स्क्वाड 3 मैचों की सीरीज़ है, तीनों मैच अफगानिस्तान, बाय द वे ये आपको बता दूं कि मैच दिल्ली में ही हो रहे हैं, लेकिन होस्ट अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान होस्ट कर रही है इंडिया को इन इंडिया, ये भी अपने आप में पहली बार ही हो रहा है। अफगानिस्तान ने इंडिया में ही बाकी टीम्स को होस्ट कर रखा है, लेकिन इंडिया को अफगानिस्तान इन इंडिया अब यहाँ पर जो है पहली बारी होस्ट कर रही होगी, तो बड़ा वो भी अपने आप में ऐतिहासिक टाइप की चीज़ रहेगी, इस तरीके का मोमेंट आप देखोगे। लेकिन इसको और ज़्यादा जो है यादगार और ज़्यादा स्पेशल इंडिया की जो है परफॉर्मेंस उसको बनाना होगा। जैसे हमने बोला कि 13, 15, 17 3 मैचेस हैं, तीनों के तीनों मैचेस आपके यहीं पर होने, ये आप देख सकते हैं 13, 15, 17। और इसमें बात हो रही थी भाई डेट्स वगैरह आपके शिफ्ट होने की बात हो रही थी, ये सब चीज़ें आप कह रहे थे भाई कि कितना कुछ चेंज होता है नहीं होता है, इस पर डिस्कशन चल रहे थे मतलब आपस में दोनों बोर्ड्स। बट ये क्योंकि जब अफगानिस्तान की टीम जब आई है तो उन्होंने जब पूरी डिटेल्स वहाँ पर भेजी है, तो उसमें उन्होंने मैच का स्केड्यूल यही बताया कि 13 से 17 और 13, 15, 17 कोई मैचेस हैं। और वहां पर हमारी ये कोशिश भी रहेगी भाई हम थोड़ा सा पहले भी जाएं, यानी कि वो थोड़ा सा पहले आ जाएंगे और उसके साथ जो है वहाँ पर उनकी तैयारियां रहेंगी और फिर देन वो सीरीज़ खेली जाएगी। अब वैसे आप देखो T20 के लिहाज से कभी हम बात ही नहीं करते थे, डिस्कस ही नहीं करते, बट आज करंटली इंडिया की क्रिकेट भी थोड़ा सा ऐसी हो चुकी है, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन, तो आपको डर लगता है। भले जब हम श्रीलंका गए वो तो श्रीलंका ने बहुत ही ज़्यादा मतलब निराशाजनक उनकी परफॉर्मेंस रही है, बट वहाँ पर भी आपका रहा कि भाई बिल्कुल बंटा धार था श्रीलंका का। लेकिन अभी यहाँ पर भी अफगानिस्तान पर कोई डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि 3-0 जीतेंगे, होना वही चाहिए रिजल्ट, बट बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफ लेट आपको देखना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी स्क्वाड को लेकर। अभी जो है आपसे इजाजत लेते हैं, ऐसे आपके साथ जो है न्यूज़ एंड अपडेट शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।